हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत जल्द ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ट्वेल्थ क्लास का जो बच्चा हमसे पढ़ेगा उसका 95 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूँ कि हम जो पढ़ाएंगे उसमें से अगर आप पूरा पूरा पढ़ोगे तो आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे। 100 में से 95 नंबर आपके आ जाएंगे। अब जो नहीं पढ़ेगा उसके लिए तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। तो ये ट्वेल्थ क्लास की जो सीरीज में लेके आ रहा हूं, सबसे पहले मैंने पार्ट ए को सॉल्व किया, अर्थात सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपके पैसेज से मैंने आपको बताया था, जब सिलेबस बताया तब। ये जो मैं आपका सेक्शन ए लेकर आया हूं, इसमें सबसे पहले पैसेज लेकर आया हूं, ठीक है ना। सेक्शन ए में पैसेज, एक बार आप पैसेज को पूरा पढ़िएगा। आपको जब समझ में ना आए ना, तब फिर मुझे कमेंट करिएगा। मैं 100% श्योर हूं कि आपको कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले पैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स बताता हूं। ये वर्ड आप एक बार याद कर लो, इनको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। देखिए जरा, डीड्स कर्म या काम, रस्ट जंग लगना, साइन चमकना। आप चाहो तो लिख लो इनको, क्योंकि आपका पैसेज में ना आपको रटने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ज्वेल्स गहने या रत्न, एडवेंचर साहसिक कार्य, इशेंस सार, एंटेल्स शामिल, एक्शन कर्म, कंटेम्पलेशन चिंतन। जस्ट एक मिनट, कॉल आ रहा है, उसको काट रहा हूं। देखो, कंटेम्पलेशन चिंतन, इनिशिएटिव पहल करना, डाउनफॉल पतन, पैसिव निष्क्रिय, फोरशैडो पहले से अनुमान लगाना, फॉरकास्ट पूर्वानुमान, 22% बुद्धिमान व्यक्ति, स्टैक डाउन, स्ट्राइक प्रहार करना, डिप्लोमेट्स कूटनीतिज्ञ, हैपाजार्डली बेतरबी ढंग से, बिना ढंग के, अपन कहते हैं ना बिना ढंग का, बे मतलब कोई काम कर दिया हो, बेतरतीब ढंग, एंजल्स देवदूत, फिलोसोफर दार्शनिक, ग्रेजुअली धीरे धीरे। मैं वर्ड क्यों याद करवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद मैं आपको पैसेज सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर आपने ये वर्ड याद कर लिए होंगे तो पैसेज समझने में बहुत आसानी होने वाली है आपको। ये समझ लेना कि आप ट्वेल्थ की इंग्लिश को मुट्ठी में करने वाले हो, अगर आप मेरे से पूरी इंग्लिश पढ़ रहे हो तो ट्वेल्थ की। आओ पैसेज पर देखो जरा, देखो, लाइफ इज अ स्ट्रगल। एक एक वर्ड को सुनना, एक एक वर्ड को सुनना। लाइफ इज अ स्ट्रगल, समस्या है। जीवन एक समस्या है, जीवन एक संघर्ष है। स्ट्रगल को बोलते हैं संघर्ष। मैं लिखूंगा नहीं यहां पर मीनिंग, क्योंकि ऑलरेडी लिखे हुए हैं सारे के सारे। जीवन एक संघर्ष है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आंसर आप अपने आप बना दोगे। वी लिव इन डीड्स, डीड्स होता है कर्म, एंड नॉट इन ईयर्स। हम अपने कर्म में जीते हैं। किस में जीते हैं? कर्म में, ना कि वर्षों में। वैसे भी सुनाई है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो हम किस में जीते हैं? अपने कर्म में जीते हैं, ना कि वर्षों में। इफ बी रेस्ट, यदि हम आराम करते हैं। बी रस्ट, रस्ट, रेस्ट मीन्स होता है आराम, रस्ट मीन्स होता है जंग लगना। हमें जंग लग जाती है। आप सोचना, 10 दिन तक आप खा पी के ऐसे ही पड़े रहो, कुछ मत काम करो, आपकी शरीर और हरामखोर हो जाएगा, सोने ही सोने का ट्राई करेगा, ठीक है ना। तो अगर हम आराम करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होता है? जंग लग जाती है, रस्ट, रस्ट। इफ वी वर्क, यदि हम काम करते हैं। वी साइन लाइक ज्वेल्स, तो साइन मीन्स होता है चमकना, ज्वेल्स होता है ज्वेलरी, जो गहने या रत्न। अगर हम काम करते हैं तो हम रत्नों की तरह चमकते हैं, जैसे हीरा चमकता है, जैसे सोना चमकता है, वैसे हम चमकते हैं। एडवेंचर आर द एसेंस ऑफ लाइफ, एसेंस होता है सार, एडवेंचर होता है साहसिक कार्य। साहसिक कार्य ही जीवन का सार है। अगर हम जी रहे हैं और हमने कोई साहसिक कार्य नहीं किया तो हमारे जीने का कोई अर्थ नहीं है। हमको कोई ना कोई बड़ा कार्य करना पड़ेगा, बड़ा सपना देखना पड़ेगा। तो एडवेंचर आर द एसेंस ऑफ लाइफ, जीवन का सार है।
बट एक्शन ऑल्सो इंटेल्स कंटेम्पलेशन। वट जो एक्शन है, एक्शन मीन्स कर्म, कर्म में चिंतन भी सम्मिलित होता है या शामिल होता है। एंटेल्स होना होता है शामिल होना। देखो सारे वर्ड के मीनिंग मैंने बता दिए हैं। अगर आपको वर्ड के मीनिंग याद नहीं हुए तो पहले एक बार वर्ड के मीनिंग याद कर लो, फिर पैसेज पढ़ो, मजा ही आने वाला है। सारे क्वेश्चन आंसर खुद बनाने वाले हो, एक भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक्शन ऑल्सो एंटेल्स कंटेम्पलेशन, चिंतन, कर्म के साथ चिंतन भी शामिल होता है। अच्छा अगर आदमी बनना चाहते हो, आप कोई कर्म अच्छा करना चाहते हो, तो पहले आपको चिंतन करना चाहिए कि वो कर्म सही होगा या नहीं होगा। प्रॉपर एक्शन नीड्स द प्रॉपर इनिशिएटिव। अच्छा, अगर हम उचित कार्य या उचित कर्म करना चाहते हैं, प्रॉपर एक्शन नीड होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता। द प्रॉपर इनिशिएटिव, इनिशिएटिव होता है पहल। उचित कार्य के लिए उचित पहल की आवश्यकता होती है, या उचित पहल भी करना चाहिए। आप काम तो बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, 12th क्लास में 100% लाना चाह रहे हैं, पर 100% लाने के लिए आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा, उचित कार्य भी तो करना पड़ेगा, उचित शुरुआत भी तो करनी पड़ेगी। अगर इंग्लिश में आपको 100 नंबर लाने, 100 में से 100, तो नरेंद्र आकर से इंग्लिश पढ़नी भी तो पड़ेगी, 12th की पढ़नी पड़ेगी कि नहीं? तो आप कहोगे हाँ सर पढ़नी पड़ेगी। तो उचित कार्य के लिए उचित शुरुआत, उचित पहल जरूरी है, ठीक है ना। आप तो उचित पहल कर चुके हो, 100 नंबर लाने के लिए नरेंद्र आकर सर से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो। नेपोलियन टुक द रॉन्ग इनिशिएटिव एंड ब्रॉट द डाउनफॉल ऑफ फ्रांस। नेपोलियन राजा हुआ करता था फ्रांस का, उसके एक गलत डिसीजन की वजह से, गलत पहल की वजह से पूरे फ्रांस का सत्यानाश हो गया, डाउनफॉल आ गया। फ्रांस की जनता उससे बहुत नाराज हो गई, क्योंकि फ्रांस में लोग भूखे मरने लगे, बेरोजगार हो गए, काम नहीं मिल रहा था। अब काम नहीं मिल रहा तो लोग काम के लिए तो चिल्लाएंगे राजा पर, तो डाउनफॉल आ गया। मीन्स फ्रांस की जो स्थिति थी वो और कमजोर हो गई। किसके डिसीजन गलत लेने की वजह से? नेपोलियन के डिसीजन गलत लेने की वजह से। प्रॉपर एक्शन ऑलवेज टेकन बाय द वाइज पर्सन। प्रॉपर एक्शन होता है उचित कार्य, ऑलवेज होता है हमेशा, टेकन होता है लिया लिया, वाइज पर्सन बुद्धि लोग, बुद्धिमान लोगों के द्वारा प्रॉपर एक्शन लिया जाता है, उचित कार्य किया जाता है। बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो उचित कार्य ही करते हैं। द वाइज पर्सन ऑलवेज फॉरशैडो द हार्डशिप ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी। अगर कोई देखो, 22% होता है बुद्धिमान व्यक्ति, यहां देखो बुद्धिमान व्यक्ति, ऑलवेज होता है हमेशा, फॉरवर्ड होता है पहले से सोचना, पहले से सोचना, हार्डशिप होता है कठिनाइयां, एग्जीक्यूशन होता है और पॉलिसी नीति को लागू करना। तो बुद्धिमान लोग क्या करते हैं, अगर कोई काम उनको करना है या कोई नीति लागू करनी है तो वो सबसे पहले उस नीति के बारे में सोचते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, उस नीति के बारे में सोचेंगे और उसकी कठिनाइयां जानने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर 100 नंबर लाने का प्रयास कर रहा हूं तो मेरी कठिनाइयां क्या हैं। आपकी कठिनाइयां हैं कि आपको कम से कम नरेंद्र दाकड़ यूट्यूब चैनल से डेली इंग्लिश की क्लास लेनी है, साल में 2-2, 3-3 बार रिपीट करके देखना है इन क्लासों को, एक पैसेज को 2 बार 3 बार देखो, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठ जाए ना तब तक देखो। ये आपकी कठिनाई है। तो वो बुद्धिमान लोग सोचते हैं कि क्या क्या कठिनाई आने वाली है। दे बिकम पैसिव, निष्क्रिय, पैसिव होता है निष्क्रिय, when they forecast that their efforts are at stake। वो सोचते हैं, बुद्धिमान लोग क्या करते हैं पता है, वो अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो मेहनत हम कर रहे हैं अगर वो खराब हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, तो वो निष्क्रिय हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे, निष्क्रिय, वो छोड़ देंगे उस काम को कि यार हम बार बार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लोग उसको अपना नहीं रहे हैं, तो फिर आदमी छोड़ देता है, ठीक है, निष्क्रिय हो जाता है। वो परेशान नहीं होता है कि क्यों नहीं होगा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं ये करूंगा। हाँ, एक हद तक आप प्रयास करो, हर चीज का प्रयास करो। जैसे मैं प्रयास कर रहा हूं कि इंग्लिश आपके दिल तक उतरनी चाहिए। अब आप कितना रिस्पॉन्ड करते हो वो आपसे पता लगेगा मुझे, ठीक है ना। शेयर जरूर करना है 12th क्लास में, जो भी आपका दोस्त है एक एक दोस्त तक शेयर कर दो, क्वेश्चन आंसर आपसे सारे बनेंगे, देखना। ऑल ग्रेट लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स, ऑल होता है सभी, महान नेता, ग्रेट लीडर होते हैं महान नेता, और कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमेट्स क्या होता है कूटनीतिज्ञ, टेक द स्टेप्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, वो अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हैं, चाहे कोई बड़ा नेता हो चाहे बड़ा अधिकारी हो,
वो डिसीजन तब लेता है, वो सोचता है कि मेरी इज्जत खराब ना हो जाए इस काम से, तब डिसीजन लेता है। वी शुड स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। वी शुड स्ट्राइक, हमें तब प्रहार करना चाहिए। स्ट्राइक होता है प्रहार, जब लोहा गर्म हो। आयरन इज हॉट, लोहा गर्म हो। क्या हो? लोहा गर्म हो। सम पर्सन टेक द स्टेप haphazardly with the result that they lose the opportunity and thus they are treated as fools। कई बार क्या होता है, सम पर्सन्स, कुछ लोग, देखो जरा, कुछ लोग, टेक होता है लेना, द स्टेप्स haphazardly, हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कुछ लोग, और रिजल्ट क्या होता है कि वो सक्सेस होने की जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, उसको खो देते हैं। हड़बड़ाहट में डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। आराम से पैसेज को समझो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। देखो नरेंद्र धाकड़ यूट्यूब चैनल पर सही मिल रही है कि नहीं, इंग्लिश सही मिल रही तो आगे कैरी करो, अदरवाइज नहीं करो। मैं तो खुद कहता हूं ना, आपको सही लगे तब, तभी आप पढ़ो मेरे से। जब आपको लगे नहीं यार मजा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में, एक एक वर्ड समझ में आ रहा है, तब ठीक है ना। और जब वो फेल हो जाते हैं अपने काम को करने में, तो लोग उनको मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख। कोई भी व्यक्ति है, आज भी अपने एम में सफल हो जाओगे तो लोग आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, लोग आपकी चर्चाएं करेंगे। फेल हो जाओगे तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपको कहेंगे वो तो मूर्ख है। कहते हैं ना मूर्ख। तो जो लोग अपने सपने में फेल हो जाते हैं उनको लोग मूर्ख कहते हैं। एंजल्स आर वाइज पीपुल एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन। एंजल्स होता है देवदूत, देवता, देवता। आर वाइज पीपल, बुद्धिमान लोग होते हैं, देवता बुद्धिमान लोग होते हैं। एंड आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर एक्शन, और वो बुद्धिमान लोग ना अपने कर्म के बारे में अच्छे से सोचते हैं कि मुझे कर्म क्या करना है और क्या नहीं करना है। इट हैज बीन द एम ऑफ ऑल फिलोसोफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। जितने भी दार्शनिक हैं, जितने पढ़े लिखे लोग होते हैं, बड़े जितने भी फिलोसोफर होते हैं जो चिंतन करते हैं कि दुनिया कैसी है, वो सब लोग क्या करते हैं? दुनिया को सबसे पहले समझते हैं। क्या करेंगे? दुनिया को सबसे पहले समझेंगे। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझने के बाद, दे मूव वेरी ग्रेजुअली, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एंड नॉट लाइक फूल्स, ना कि मूर्खों की तरह। हु लंग्स हु प्लंग इनटू द सिचुएशन विदाउट कंटेम्पलेशन। मूर्ख लोग क्या करते हैं? बिना कंटेम्पलेशन होता है चिंतन, बिना चिंतन के काम करने लगे जाते हैं। उसके बारे में सोचे बगैर कि मैं ये काम करूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा। तुम मेरे से अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं आएंगे नंबर, तो क्यों पढ़ रहे हो? आपको लगना चाहिए ना कि नंबर आएंगे, तभी तो आप मेरे से पढ़ोगे, अदरवाइज नहीं पढ़ोगे। समझ रहे हो ना। तो कंटम्पलेट होता है, ये वर्ब होती है चिंतन करना। कंटम्पलेट, कंटम्पलेट चिंतन करना, ये तो होती है इसकी वर्ब। क्या होती है? वर्ब। चिंतन होता है नाउन, कंटम्पलेशन। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको पैसेज पूरा समझ में आया होगा। अगर पैसेज नहीं भी समझ में आया, मैं कहता हूं कि आप मेरे पास आओ तो आप हिंदी में पूरा पैसेज पढ़ो एक बार, पीडीएफ में पूरा पैसेज हिंदी में। ये हिंदी में आपको दिया हुआ है, मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूं। देखो, जीवन एक संघर्ष है। हम अपने कर्मों में जीते हैं, ना कि वर्षों में। यदि हम विश्राम करते हैं तो हम जंग खा जाते हैं। यदि हम कार्य करते हैं तो हम रत्नों की तरह चमकते हैं। साहसिक कार्य जीवन का सार है, लेकिन कर्म में चिंतन भी शामिल है। उचित कर्म के लिए उचित पहल आवश्यक है। नेपोलियन ने गलत पहल की और फ्रांस का पतन हुआ। उचित कर्म हमेशा बुद्धिमान लोग करते हैं। बुद्धिमान लोग किसी नीति को लागू करने से पहले उसकी कठिनाइयां का अनुमान लगाते हैं। वे निष्क्रिय हो जाते हैं जब उन्हें लगता है कि उनका प्रयास खतरे में है। सभी में महान नेता और कूटनीतिज्ञ अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कदम उठाते हैं। हमें तब प्रहार करना चाहिए जब लोहा गर्म हो। आयरन इज हॉट, बताया था ना। कुछ लोग बेतरतीब ढंग से बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे अवसर खो देते हैं और मूर्ख कहलाते हैं। देवदूत बुद्धिमान लोग हैं और अपने कार्यों के प्रति बहुत सावधान रहते हैं। सभी दार्शनिकों का लक्ष्य है विश्व को समझना। समझने के बाद वे बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, ना कि मूर्खों की तरह जो बिना चिंतन की स्थिति में कूद पड़ते हैं। पैसेज समझ में आया होगा हिंदी में भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। सिलेक्टिंग द राइट वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक क्या कहना चाहता है? नेपोलियन एक्टेड वाइडली, क्या नेपोलियन ने बुद्धि से डिसीजन लिया था? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, हमको सही छांटना है। क्या छांटना? सही। एडवेंचर्स आर नॉट द एसेंस ऑफ लाइफ, देखो साहसिक कार्य जीवन का सार नहीं है, गलत है। क्या पढ़ाया था पैसेज में? सार है, तो ये भी क्या है? गलत है। बी में साइन लाइक मेटल्स, हम धातुओं की तरह चमकते हैं? नहीं, रत्नों की तरह चमकते हैं। लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट्स कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन, नेता और कूटनीतिज्ञ हमेशा अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखकर डिसीजन लेते हैं। बताया था कि नहीं? नेता कूटनीतिज्ञ कैसे डिसीजन लेते हैं? अपनी इज्जत को ध्यान में रखकर, अपनी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर। क्लियर हो गया? दूसरा, सम पीपुल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, कुछ लोगों को मूर्ख कहा जाता है। क्यों? दे एक्ट हापाजार्डली, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो हड़बड़ाहट में हापाजार्डली डिसीजन लेते हैं, इसलिए उनको मूर्ख कहा जाता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहले ही राइट हो गया, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो जरा, द एम ऑफ द फिलोसोफर, फिलोसोफर जो है उनका एम क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? दुनिया को जानना। टू एक्ट लाइक एंजल्स, नहीं। टू एक्ट लाइक सेंट, साधुओं की तरह, नहीं। टू एक्ट लाइक पोएट, नहीं। टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, यस, दुनिया को समझना। बताया था ना, दार्शनिकों का उद्देश्य क्या है? दुनिया को समझना। ठीक है ना? अगला, द पैसेज एम्प्लाइज दैट, पैसेज क्या कहना चाहता है? जो पैसेज आपने पढ़ा है वो, वन शुड एक्ट क्विकली, नहीं। अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, ये ठीक हो जाएगा। पैसेज कह रहा है कि कार्य को करने से पहले हमें सोचना चाहिए। सही है कि नहीं है? कार्य को करने से पहले हमें सोचना चाहिए। इन क्वेश्चन और ऑप्शन की अब मैं हिंदी भी दे दूंगा आपको, आप टेंशन न लें, हिंदी भी साथ में मिल जाएगी अगले पैसेज से। ठीक है ना? इस पैसेज को थोड़ा समझ लें। ये होगा नहीं, फिर फुल पेनेट्रेट द मैटर, नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो हो गया ना राइट आंसर। सेकंड देखना, अगला वर्ब, वर्ब फ्रॉम द कंटेम्पलेशन। अब कंटेम्पलेशन की वर्ब तो मैंने आपको खुद ही बताई थी, कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्पलेट, यही हो जाएगी इसकी, कॉन्टेम्पलेट। ठीक है ना? यही हो जाएगी। बताई थी कि नहीं बताई थी? बताओ। अपोजिट ऑफ राइज, राइज मीन्स होता है उगना। अब डूबना क्या बताया था मैंने? एक वर्ड बताया था कि डाउनफॉल, फ्रांस डूब गया, बताया था कि नहीं? डाउनफॉल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाउनफॉल। दो बार पैसेज को जरूर देखना, गारंटी देता हूं 2 बार में आपके दिल में पैसेज उतर जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। अगर नरेंद्र आकर से पढ़ रहे हो आप, मीन्स आप 12th में 95 नंबर लाने की गारंटी लेके पढ़ रहे हो आप, गारंटी। ठीक है ना? फिल इन द ब्लैंक्स, बी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, याद है कि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉट। लाइफ इज अ स्ट्रगल, बताया था कि नहीं? स्ट्रगल पहली लाइन में पहला शब्द है, लाइफ इज अ स्ट्रगल। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस, जो खतरनाक कार्य होते हैं उनको साहसिक कार्य बोला जाता है। और साहसिक कार्य की हिंदी क्या बताई थी मैं? इंग्लिश क्या बताई थी आपको? एडवेंचर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? एडवेंचर। अ पर्सन हु इज सिली, जो सिली होता है मूर्ख, तो मूर्ख को मैंने क्या वर्ड बताया था आपको अभी? फूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फूल। बताओ, अगर आपने पैसेज ढंग से समझ लिया तो आंसर देने में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नहीं हुई होगी, मैं मान के चल रहा हूं। फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। नरेंद्र धाकड़ 12th में 95 नंबर आपकी इंग्लिश की गारंटी लेता है। बस आप मेरे पैसेज को 2 से 3 बार देखो, और आज ये पैसेज 2 से 3 बार देखो, और आज ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लग रहा है। 12th का कंटेंट इसी तरीके से लाने वाला हूं, चाहे वो क्वेश्चन आंसर हो, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो आपको कुछ भी हो, 12th का ग्रामर हो, कुछ भी, सब कुछ इसी तरीके से लाने वाला हूं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कर दो यार, दोस्तों में फैला दो, स्टेटस लगा लो, 12वीं की इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है, 12वीं की इंग्लिश आपकी मुट्ठी में है, फैला दो दोस्तों में। थैंक यू सो मच अगेन। ये आंसर भी दिए हुए मैंने, आंसर भी देख लेना एक बार आप लोग, ठीक है?